नमस्कार साथियों। सुशांत के साथ रहने वाला सिद्धार्थ पिठानी हो, अंकिता लोखंडे हो या जो भी हैं, रिया चक्रवर्ती, आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो नॉर्मल एक लाइफ की चीज़ें हैं और इसमें बहुत ही सोचने वाली चीज़ है, बहुत ही गहरा अध्ययन करने की चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। सुशांत की हत्या के बाद से पूरे 1 साल अब हो जाएंगे लगभग, और पूरे देश विश्व में दुख का माहौल है। हर तरफ लोग दुखी हैं, लेकिन जो सुशांत के साथ वाले थे, चाहे मैं बात करूं रिया चक्रवर्ती की, चाहे बात करूं सिद्धार्थ पिठानी की, चाहे बात करूं अंकिता लोखंडे की, रिया चक्रवर्ती अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रही है और उसने साउथ की फिल्मों में दरवाज़ा खटखटाया है। वहाँ के लोगों से बात कर रही है, जो फिल्म इंडस्ट्री से लोग हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, कि उन्हें वहाँ पे काम मिले। और क्योंकि उसे पता है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में उसका इतना ज़्यादा विरोध है कि वो वहाँ पे नहीं टिक सकती है, तो इसके लिए उसने साउथ की फिल्मों का दरवाज़ा खटखटाया है। ये बात सबको पता है, पहले से ही खबर आ रही है। अब दूसरा चीज़ देखिए कि सिद्धार्थ पिठानी ने भी सगाई कर लिया है और उसने तस्वीरें भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे अपना शेयर किया था। तो सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे भी शादी कर रही हैं। वो भी अपने प्लानिंग में है कि उनका भी शादी जल्दी हो जाएगा और वो छत्तीसगढ़ में उनकी शादी होगी। तो ये सारे लोग जितने इस केस से संबंधित है, केस क्या, ये सारे बड़े क्लोज थे, लेकिन इन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये अपने जीवन में वापस जा चुके हैं और इन्होंने जो दिखाया है अपना एक लाइफ स्टाइल कि चलो 1-2 महीना तक सैड रहे, या जांच एजेंसी ने जांच किया, उसके बाद से ये लगातार अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए हैं। और रिया चक्रवर्ती फिल्मों में काम ढूंढ रही है। ये जो सिद्धार्थ पिठानी है, ये अपना शादी वादी, इनका सगाई हो गया, शादी में लगे हुए हैं। तो अब अंकिता लोखंडे के बारे में मैं बताता हूँ कि अंकिता लोखंडे का क्या रोल है। अंकिता लोखंडे ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो जल्द दुल्हन बनने वाली है। उन्होंने कहा है कि किसी भी लड़की के लिए शादी बेहद खूबसूरत एहसास है और मैं भी उस एहसास को लेकर उत्साहित हूँ। मैं जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। मैं राजस्थानी अंदाज में शादी की प्लानिंग करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किसी तरीके की कोई प्लानिंग नहीं की है। मैं जोधपुर या जयपुर में शादी करना पसंद करूँगी। और इनका जो विक्की जैन के साथ इनकी शादी हो रही है। इनका जो बॉयफ्रेंड है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला बॉयफ्रेंड है विक्की जैन, जिन्होंने रिलेशन में 3 साल पूरे कर लिए हैं, और ये बिजनेसमैन है और ये प्रोड्यूसर है। अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, इनकी शादी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर कोई अपने अपने लाइफ में वापस आ रहा है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग फरार हैं और इनको कोई फ़र्क अब नहीं पड़ रहा है कि सुशांत इस दुनिया में है या नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इससे ये साफ पता चलता है कि इन लोगों को सिर्फ़ अपने मतलब से मतलब था। इन्हें सिर्फ़ अपने फ़ायदे देखने थे और इन्होंने सुशांत का इस्तेमाल किया है सिर्फ़ और सिर्फ अपने कैरियर, अपने पैसे और अपने जो भी है वहाँ पे रहने वहने की सुविधा या जो भी था। तो इसे जिस प्रकार से सुशांत के फैंस हमेशा 1 साल से आवाज़ उठा रहे हैं न्याय की, और इन लोगों का कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिससे ये लगे कि ये लोग भी दुखी हैं, ये लोग भी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों ने जो इनका जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल अलग दायरे में घूम रहा है, अलग तरीके से चल रहा है और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि इनका जो एक भूमिका था इस केस में, जो इतने क्लोज थे ये लोग,
जैसे ही सुशांत का निधन हुआ है उसके बाद से सभी के सभी ने साथ छोड़ करके अपने अपने रास्ते पकड़ लिए हैं और इन्होंने कभी भी इंसाफ की आवाज़ नहीं उठाई। इन्होंने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे ये पता चले कि सुशांत की मौत के बाद इन्हें भी कोई दुख है या इन्हें भी कोई भी परेशानी है। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं हमें सिर्फ आवाज़ उठाना है और देखते रहना है कि आगे आगे क्या होता है। जय हिंद।